हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है। तो अलजेब्रा में हम लोग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाला पैटर्न डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी शायद 2-3 क्लासेस हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन क्लासेस का घर पे जाके रिवीजन करके आए होंगे। हम सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम स्किप करेंगे। ठीक है, 100% चीज़ें मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ, तो भरोसा रखना मेरे ऊपर। अलजेब्रा चैप्टर एक बार मेरे साथ पूरा खत्म करके देखिए, ये चैप्टर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। तो हमारा मोटिव सवालों को सॉल्व करना ही नहीं है, सवालों को जल्दी सॉल्व करना भी है। ठीक है। तो वही अप्रोच हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीन मानना दोस्तों, जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, जो अप्रोच मैं आपको डिलीवर कराऊंगा, बस आप ये लगाना सीख जाओ एक बार। मैं यकीन दिला रहा हूँ एग्जाम में अदर स्टूडेंट से आप बेटर स्कोर करोगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हम लेटेस्ट अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अप्रोच मेरे साथ थोड़ी सी आपको दिक्कत आई करने में, बट आप मेरे बताए हुए तरीके और मेरी अप्रोच सीख गए ना, तो यकीन दिला रहा हूँ कैसा भी टाइप का स्टूडेंट हो, आप उससे बेटर स्पीड हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग एक्स प्लस वन अपन एक्स पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ अलजेब्रा पढ़ने में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। तो नया कंसेप्ट पढ़ेंगे उसी पैटर्न का। ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न आने वाली 2-3 क्लासेज में लगेगा, तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार आप अगर ये पैटर्न सीख गए तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि ये जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा ना, ये पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, 7, 8 हर एक पावर में लगेगा। तो बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। तो पूरा ध्यान यही रखना, क्योंकि आने वाले 2-3 क्लासेस इसी पैटर्न पर चलेगी। तो आगे बिल्कुल अगर कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर आप लोग आज बिल्कुल पूरा ध्यान मन लगा के पढ़ोगे तो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं कंसेप्ट लिखाता हूँ, फिर एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था, कंसेप्ट क्या है। इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के है। अभी तक तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, सीधा सीधा क्या दे रखा था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ऊपर नीचे सेम है। तो अभी तक तो हम लोग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स चीजें डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपको बड़ी इजी लगी होगी। बट कभी भी सवाल में ऐसे सीधा सीधा हर एक सवाल थोड़ी ना पूछा जाता है, तो कुछ घुमा के देगा। तो इस चीज को एग्जाम में कैसे पूछता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है, के दे रखा है। ठीक है। अगर मैं वन अपॉन एक्स को उधर कर दूं, के को इधर ले आऊं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस के बराबर माइनस का वन अपॉन एक्स। ठीक है। और एक्स के इधर गुणा कर दो तो क्या आएगा यहाँ से, एक्स गुणा एक्स माइनस के बराबर कितना है, -1। ध्यान रखना, ये चीज जो निकाली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आने वाली 2-3 क्लासेस सिर्फ इसी कंसेप्ट पर लगेंगी, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना भाई। एक बार ये तरीका आप सीख गए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ सेकंडों में उतर आएंगे। वो मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को। ठीक है। तो वो इसकी वैल्यू ये आ गई, तो ये चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स गुणा एक्स माइनस के बराबर क्या है, -1। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की है। यहाँ पे देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, यहाँ पे प्लस का प्लस साइन आ रहा है, तो इधर अगर बीच में प्लस का साइन आएगा ना, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, तो बीच में क्या है, प्लस है, तो इसकी वैल्यू एक्स गुणा एक्स माइनस के की वैल्यू निकल के आती है -1। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे अगर मैं इस x के अंदर गुणा कर दूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स बराबर -1 आ गया। -1 को इधर ले आऊं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो बिल्कुल इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है। और करके लिख ले तो और भी अच्छा होगा। ठीक है। और और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। और क्या है यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखो इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। तो एग्जाम में एक्स प्लस वन अपन एक्स तो हम सीधा सीधा कर लिए, बट एग्जाम में ये चीज को ऐसे फजल करके भी दे देगा। ठीक है। तीनों बातों का एक ही मतलब है। मैंने आपको बिल्कुल बताया भी है कि ये चीजें कहाँ से निकल के आई। तो कभी भी एग्जाम में ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा, एक्स प्लस वन अपन एक्स सीधा पूछेगा तो हर एक स्टूडेंट कर लेगा। ठीक है। बट चीजें ऐसे घुमा के देगा। ठीक है। एक्स प्लस वन अपन एक्स को ही ये लिखा है, एक्स गुना एक्स माइनस के। यहाँ पे ध्यान देने की बात यहीं पर है, अगर बीच में प्लस का साइन है ना, तो एक्स गुना एक्स माइनस के की वैल्यू -1 निकल के आती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल आप लोग भी बॉक्स कर लीजिए इसको। ठीक है। अब आने वाली 2-3 क्लासेस इसी कंसेप्ट में लगेंगे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट होगा कि एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर के, उसको अपन एक्स गुना एक्स माइनस के बराबर -1 होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल कराता हूँ,
एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दे देगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1 बराबर 0। फिर यहाँ से पूछेगा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, तो इसकी वैल्यू आप मुझे निकाल के बताओ, ठीक है। तो देखो इस चीज को ये दोनों फॉर्म में भी दे सकता है, तो आपको दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया भाई, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो मेरे को वैल्यू पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। तो भाई अब आप ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब आप देखते ही समझ गए होंगे भाई मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले मैं एक्स प्लस 1 अपन एक्स निकालूंगा, तभी तो ये सवाल होगा, सॉल्व होगा। या तो आप एक्स प्लस 1 अपन एक्स निकाल लो या एक्स माइनस 1 अपन एक्स निकाल लो। तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए पहले मुझे ये दोनों चीज चाहिए ना, फिर जैसे ही मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो ये चीज निकल के आ जाएगी। तो मेरा टारगेट है ये दोनों निकालना, ठीक है। चाहे आप एक्स प्लस 1 अपन एक्स निकालो, चाहे एक्स माइनस 1 अपन एक्स निकालो, उसका वर्क करूंगा तो आएगा तो प्लस है ना, ठीक है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया। कंसेप्ट क्या था भाई, ये क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स। बिल्कुल मैं पहला क्वेश्चन है बेसिक से डिटेल में समझाऊंगा, आगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसी फॉर्म आ गई, ये यही तो आ गई भाई, माइनस की एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही तो चीज ली है मैंने भाई, यही तो फॉर्म आ गई। अगर यहाँ से कंपेरिजन करोगे तो के की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। अब देखो के बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ से ये के बराबर एक्स प्लस 1 अपन एक्स है ना, यहाँ पे के की वैल्यू 5 है, तो आप डायरेक्ट एक्स प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इस चीज से आपको डायरेक्ट ये समझ रहा है, तब जाके मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में, ठीक है। कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये पाँच किसकी वैल्यू है, 5x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ये समझ गए तो आप देखो बिल्कुल आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अब मैं उसको स्क्वायर कर दूंगा, क्या आएगा यहाँ से, 5 स्क्वायर माइनस 2 ही तो आएगा, कितना आ जाएगा 23, ठीक है। इसकी वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। देखो आप विद इन 3 सेकंड में कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, ये 5 देख के क्या समझोगे, ये x प्लस 1 अपन एक्स बराबर 5 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर निकालूंगा, फॉर्मूला क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 23। तो ये ऐसे करोगे आप, मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब क्या स्टूडेंट को दिक्कत आ रही होगी सर बेसिक से कराओ, तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक से कराऊंगा। और बेसिक से आने से पहले आपको ये चीज आनी चाहिए, बेसिक में आना चाहिए, ध्यान में रख लेना, वैसे जरूरत है नहीं उसकी, ठीक है। तो बेसिक से कैसे करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से करते हैं। बेसिक क्या है, जब भी देख लो ये फॉर्म आएगी ना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 फॉर्म आएगी। और यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर निकालना है, अर्थात एक्स प्लस 1 अपन एक्स निकालना है ना। तो बेसिक बता रहा हूँ, तो क्या करोगे आप पूरे डाटा को एक्स से डिवाइड कर दो, इस दोनों इस समीकरण को एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से एक्स माइनस के 5 प्लस 1 अपन एक्स बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखूंगा तो एक्स प्लस 1 अपन एक्स कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यही तो चीज निकल के आई, डायरेक्ट मैंने कैसे बताया था 5 किसकी वैल्यू एक्स प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू। बस अब हम लोगों ने ये चीज हटा दी थी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आए थे हम लोग, ये स्टेप हम लोगों ने हटाया था जब मैंने आपको कंसेप्ट से कराया था ना ये, तो यहाँ से ये चीज निकल के आई, ठीक है। तो इस स्टेप से आपको इस स्टेप पे आना है, तो बिल्कुल आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी होगी। अदरवाइज आप लोग कैसे करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे तो ये चीज नजर आ जाएगी एक्स प्लस 1 अपन एक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे घुमा के देता है भाई एग्जाम में, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे भाई, थोड़ा सा ना दिक्कत आएगी इसको समझने में, काफी चीजें, ये तो एक है, फिर मैं माइनस वाला पैटर्न में डिस्कस करूंगा तो ये चीजें फजल हो जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से करना है, फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार आप इस कंसेप्ट को पढ़ लेना, यकीन दिला रहा हूँ कि सेकंडों में उत्तर आएंगे भाई। ये तो मैंने पावर 1 का लिया है, ये सवाल पावर 2 पावर 3 पावर 4 से लेकर पावर 8 तक बनेंगे, तो विद इन 3 सेकंड में उत्तर आएंगे हर एक का, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेता हूँ। ऐसे दे देगा कि एक्स माइनस 7 बराबर माइनस का 1 दे देगा, तो यहाँ से वैल्यू पूछ लेगा, तो टिप करके दे देता हूँ। तो क्या पूछेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, भाई ये निकाल के बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं।
क्या दे रखा है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या जाएगी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर निकालना, तो पहले एक्स प्लस वन अपन एक्स निकालूंगा। तो देखो ये सात क्या है, ये एक्स प्लस वन अपन एक्स की तो वैल्यू है। तो एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 2 नहीं आ जाएगा क्या, कितना आएगा, 49 में 2 घटाऊं कितना है, 47 आ गया। तो इसकी वैल्यू 47 आ गई। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, देखो इसको देखते ही हम बिल्कुल 3 सेकंड में उत्तर आएगा। ठीक है, दिक्कत आएगी बट एक बार आप ये अप्रोच सीख गए ना, यकीन दिला रहा हूँ ये अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम टीचर ही कराएंगे आपको, बट मैंने करा दिया, विद इन 3 सेकंड में उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ से आ गए भाई, मैंने यही तो बताया था कि अगर x गुणा एक्स माइनस के बराबर माइनस का 1 है, तो जो ये 7 होता है ना, x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू होती है ना, तो यही तो चीज़ निकाली मैंने। ठीक है, अब मैं बेसिक से बता देता हूँ कि बेसिक से आप लोग कैसे करोगे इस सवाल को। ठीक है, तो बेसिक से देख लेते हैं क्या है। x को मैं इधर भेज देता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ से, x माइनस 7 बराबर माइनस के 1 अपन एक्स, माइनस के 1 अपन एक्स को इधर ले आता हूँ, तो क्या आएगा, x प्लस वन अपन एक्स बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर निकालोगे, कितना आएगा, 7 स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा ना। तो यही तो चीज़ की मैंने, ये दोनों स्टॉप नहीं लिखे, डायरेक्ट ये स्टेप पर गया। तो आपको बिल्कुल जल्दी ऐसे ही करना पड़ेगा भाई एग्जाम में। ठीक है, तब जाके आप लोगों का बहुत कीमती टाइम बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया। बस ध्यान रखना यही चीज़, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो एक्स गुना एक्स माइनस के बराबर माइनस 1 होगा। तो अब माइनस 1 को देखते ही समझ जाते भाई, ये एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर कितना है, 7 है। भाई यहाँ पे 7 की जगह के की जगह 7 ही तो लिखा है, के बराबर क्या है, एक्स प्लस वन अपन एक्स है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको पावर 1 पे बताया। एक्चुअली एक पूरा कंसेप्ट है, इसमें पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 8 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पावर 1 का बताया। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n बराबर के है, और एक्स की पावर n गुणा एक्स की पावर n माइनस के बराबर माइनस का बनाएगा। ये पूरा कंसेप्ट है भाई। ठीक है, ये तो मैंने आपको पावर 1 पे बताया। यहाँ पे n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स की पावर n प्लस 1 अपन एक्स की पावर n बराबर क्या है। यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पे देखो बीच में प्लस का साइन है, बस यही चीज़ है। अगर बीच में प्लस का साइन है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा ना, तो बराबर में -1 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की थी। यहाँ पे n की जगह आप 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक कुछ भी रख सकते हो, बेसिकली 8 तक ही आता है। ठीक है, तो आप कुछ भी रख लो। ये तो मैंने पावर 1 का बता दिया, पूरा कंसेप्ट ये है। ये चीज़ कहाँ से निकल के आई ये भी बता देता हूँ मैं। एक्स की पावर n के को इधर लिया था माइनस के बराबर, माइनस का 1 अपन एक्स की पावर n आ जाएगा। इसके इधर गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर n गुना एक्स की पावर n माइनस के बराबर कितना आएगा, -1। तो यही तो चीज़ बताई मैंने, यही तो चीज़ बताई। यहाँ पे प्लस का साइन है तो वैल्यू -1 निकल के आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किया। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आप लोग सीख गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या आएगा। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई इस चीज़ को ना। एक बार आप ये तरीका सीख गए तो यकीन दिला रहा हूँ बहुत मज़ा आ जाएगा आपको ऐसे पैटर्न के सवाल करने में। विद इन 3 सेकंड में उत्तर आएंगे। ठीक है, जैसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 13 दे रखा है। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 167 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 13 दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस 167 की वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखते ही बता दोगे, इसकी वैल्यू -1 आएगी। देखो कितना जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, बीच में देखो प्लस का साइन है, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, x गुना एक्स माइनस के बराबर कितना आ गया, -1। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना भी एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स वन बराबर के है। तो अगर मैं इसको एक्स एन गुणा एक्स एन माइनस के लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू -1 निकल के आएगी। तो यही तो फॉर्म दे रखी है भाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। देखो बीच में प्लस का साइन है, तो अगर मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखूंगा ना, यहाँ पे n की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पावर 2 दे रखी है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू -1 आती है डायरेक्ट। ठीक है, देखो आपको कितना टाइम बच गया है। ठीक है, तो ऐसे सवालों करोगे तो
उड़ा दोगे। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट के समझ में आया नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको बेसिक से बता देता हूँ, पर बेसिक से करने की बजाय, ठीक है, आपको मानता हूँ आपको बेसिक आना चाहिए, बट आपको एग्जाम में ऐसे अप्रोच करनी है। ठीक है, तब जाके आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक से देख लेते हैं, बेसिक से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, पावर 1 से पावर 2 में जाऊंगा तो सिर्फ वर्क करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये a प्लस बी बराबर ही तो है, ए बराबर एक्स है, बी बराबर 1/x है, तो मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर प्लस 2 ए भी आता है, प्लस 2 ए की जगह क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया, बी की जगह क्या लिखा गया 1/x, बराबर 13 को स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूंगा कितना आ जाएगा, ये एक्स से एक्स कट गया तो कितना आ जाएगा, ये 167 आ जाएगा। बस ये देखो, यही तो चीज बताई थी, बीच में प्लस का साइन है, इसको इस फॉर्म में तो लिखा गया है, इसको इस फॉर्म में तो लिखा गया कैसे, देखो एक्स स्क्वायर 167 को इधर ले आता हूँ, -167 ये इधर जाएगा तो माइनस का 1/x स्क्वायर, इसके इधर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर -167 बराबर -1। तो यही तो चीज पूछी है मेरे से, मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी। ठीक है, देखो आपको ये सब लिखना ही नहीं है, अगर आप लोग एक बार ये तरीका सीखे तो बिल्कुल आप किसकी वैल्यू -1 बताओ, देखो आपको कितना कीमती टाइम बचा। ठीक है, इस वजह से मैं मेरे कंसेप्ट मेरी ट्रिक अगर आप लोगों ने अप्रोच में लगा ली तो यकीन दिला रहा हूँ बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी नहीं। तब तो उतार लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उतार लिया होगा भाई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे दे देगा एग्जाम में x माइनस 4 बराबर -1, तो वैल्यू निकालनी है आपको, x की पावर 4 गुना x की पावर 4 -194, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ठीक है, देखो छोटी सी चीज को देखो, ये इसी कंसेप्ट को घुमा करा के कैसे दे रखा है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, x गुना x माइनस के, तो यही तो दे रखा है यहाँ पे, बिल्कुल कंसेप्ट यही है, बट देखो इसको कितना घुमा के दिया है, कितना फजल करके दिया है, तो बिल्कुल आपको एग्जाम में यही सवाल आते हैं भाई, ये x प्लस 1/x से तो सीधा सीधा बहुत कम ही पूछे जाते हैं, सवाल यही आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ऐसे टाइप सॉल्व करोगे तो ही एग्जाम में फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये दे रखा है मुझे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई कितनी आएगी, -1 आएगी। देखो आप 2 सेकंड में आप लोगों ने उत्तर बता दिया इसका, और अदर स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म करेगा, बेसिक से बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो देखो 2 सेकंड में इसकी वैल्यू आ गई, तो देखो कितना फायदा हुआ है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो देखो आपको कितना फायदा हुआ है एग्जाम में। तो सवाल को करने से मतलब नहीं है, जल्दी सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, तो ये आ गया, अब मैं बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक देख लो, वैसे आप लोग बेसिक से कर लेते पर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आई है -1। ठीक है, तो क्या है ये भाई, एक्स गुना एक्स माइनस के बराबर -1 है ना, बराबर में -1 दे रखा है, बराबर में -1 दे रखा है, तो इसकी ये 4 किसकी वैल्यू आएगी, ये 4 x प्लस 1/x की तो वैल्यू आएगी, x प्लस 1/x क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, यही तो आ गया भाई। ध्यान रखना, बराबर में -1 है, बराबर में -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, डायरेक्ट ये क्या होता है, एक ये क्या होता है, x प्लस 1/x ही तो होता है, बराबर -1 है तो 4 क्या आएगा, x प्लस 1/x की तो वैल्यू है ये। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे पावर 4 है, पावर 1 से पावर 4 पे जाना है तो 2 बार वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ से, अगर मैं बात करूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, के स्क्वायर -2, 4 चौक 16 में से 2 गए तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पावर 4 पे जाना है तो फिर से फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर कितना है, के स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर -2 बराबर कितना आ जाएगा, 194 जाएगा, 194 जाएगा। अब देखो बीच में आया तो प्लस ही है ना, बीच में आया तो प्लस ही है ना, ये ध्यान रखना, बीच में प्लस का साइन ही तो आया है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है, -1 आती है। ठीक है, तो इसको इसी को दो घुमा के ये दे रखा है। ठीक है, कैसे, जैसे कि ये आ गया 194। ठीक है,
ये आ गया। तो इसी चीज को तो घुमा के दे रखा है कि भाई x की पावर 4 194 किधर ले जाता हूँ, ये आ गया। और इसको उधर कर दूंगा, कितना आएगा 1/x की पावर 4। इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा x की पावर 4 गुना x की पावर 4 माइनस 194 बराबर -1। देखो ये चीज कोई तो ऐसे करके दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1। तो देखो आपको बेसिक से ऐसे करना पड़ेगा, बट आप मेरे स्टूडेंट हो गए तो बिल्कुल आपको बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मुझे पावर 4 पे जाना है भाई। मैं जब पावर 2 करूंगा या पावर 4 करूंगा तो आएगा तो बीच में प्लस नहीं है। अगर बीच में प्लस आएगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आती है -1 आती है, ठीक है। ये देखो बीच में प्लस कहाँ रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है -1 आती है। ध्यान रखो, चाहे माइनस देता है इधर, चाहे इधर x -1/x हो, चाहे x +1/x हो, माइनस देगा तो अगर मैं इसका वर्क करूंगा तो प्लस आएगा, फिर प्लस का वर्क करूंगा तो प्लस आएगा। अगर बीच में प्लस का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट के -1 आएगी। बस ये है कंसेप्ट, कुछ नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मजा आ रहा है ना आपको, नोट कर लीजिए जब तक। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर माइनस वाला कंसेप्ट कराऊंगा, ठीक है। तो देखो आपको अगर ये अप्रोच आ गई ना एक बार, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल, ठीक है। ध्यान रखना बीच में प्लस का साइन है तो x गुना x माइनस के क्या आता है, -के बनाता है। बस ये ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना बाकी। रूट में दे देता है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे दे दिया √x गुना √x माइनस के √11 बराबर कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। तो वैल्यू निकालनी है आपको, x² गुना x² -79, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अगला कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। √x गुना √x माइनस √11 बराबर -1 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट डिटेल में समझाया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आती है -1 डायरेक्ट। देखो आपने कितना इजीली कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर अब अदर स्टूडेंट कैसे करेगा, अदर स्टूडेंट करेगा इसको बेसिक से। तो बेसिक से कैसे करेगा वो, तो देखो यहाँ से क्या करेगा, ये दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, √x से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। √x से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, यहाँ से डिवाइड करने की, डिवाइड कर दो या उसको उधर भेज दो, बात वही है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो √x हट जाएगा, तो कितना आएगा, √x माइनस के √11 बराबर -1/√x आ जाएगा। डिवाइड कर दो चाहे इसको उधर भेज दो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब इसको इधर लाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ से √x प्लस के 1/√x बराबर कितना आ गया, √11 आ गया, ठीक है। तो बस यहाँ पे 2 बार वर्क करना है, 2 बार वर्क करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से इसका वर्क करूंगा तो कितना, k² -2 9 आ जाएगा। अब वर्क करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से भाई ये x + 1/x की वैल्यू आ गई ना। अब यहाँ से क्या आएगा, x² + 1/x² क्या आएगा, k² -2 81 में 2 करूंगा 79। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, x² -79 गुना x² बराबर -1। तो यही तो चीज निकल के आई, यही तो चीज पूछी है। तो देखो बेसिक से ऐसे करेंगे, तो ऐसे करना नहीं है, आपको आता होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम एग्जाम में ऐसे करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना था, देखो मुझे पावर 2 बार वर्क करना है, तो बीच में आएगा तो प्लस नहीं है। जब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट -1 निकल के आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हर एग्जाम्पल का आपको बेसिक भी कराया और स्मार्ट अप्रोच भी बताई। बेसिक इस वजह से कराया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बट आपको एग्जाम में ऐसी अप्रोच लगानी है, कुछ नहीं करना था। अगर बीच में इधर -1 दे रखा है तो √11 क्या है, √11 क्या है, √x + 1/√x की वैल्यू है, ये निकल गया डायरेक्ट। यहाँ से आपको ये सोचना था, ठीक है। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, बीच में प्लस का साइन दे रखा है, बीच में प्लस का साइन दे रखा है, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट -1 निकल के आती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया प्लस में, अब ये चीज माइनस में भी आती है, कैसे वो देखते हैं। ठीक है, अब माइनस में कैसे पूछेगी चीज, इफ ऐसे है ये एग्जाम में, इफ x - के 1/x
यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बराबर के दे रखा है, के दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ और तरीके से? तो ये तो सीधी सीधी चीज तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तो इसको फजल करके देगा। तो कैसे? के को इधर भेज देता हूँ तो क्या आएगा ऐसे, एक्स माइनस के बराबर माइनस का 1/x। तो यहाँ से एक्स को इधर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एक्स एक्स माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1/x आ जाएगा ना, प्लस के 1 आएगा, प्लस के 1। तो इसको कैसे ले सकता हूँ, इसको एक्स गुणा एक्स माइनस के बराबर 1 ले सकता हूँ। और इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, एग्जाम में ये चीज़ माइनस में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला, दोनों कंसेप्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बिल्कुल बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ये बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक्स माइनस 1/x बराबर क्या है, ध्यान रखना बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, बार बार बोल रहा हूँ बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो एक्स और एक्स माइनस के बराबर क्या आएगा, माइनस का 1। बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 आएगी। बीच में माइनस का साइन है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू प्लस का 1 आएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है बीच में माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू प्लस का आएगी। ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, बीच में प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 आएगी। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत मैंने दोनों चीजें एक साथ इसी वजह से लिखाई है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ एक्स माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो वैल्यू निकालो आप, वैल्यू किसकी निकालोगे, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 198 की, इसकी वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो आप इसको। ठीक है, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 1। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट को, सॉरी ये माइनस का 1 कैसे आएगी, आपने तो बोला था अगर इधर माइनस का है तो इसकी वैल्यू तो प्लस के 1 आती है ना। तो देखो हर चीज रटनी नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको यही बताया है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 आएगी, इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। अगर यहाँ पे देखो -1 है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा ना, तो इसकी वैल्यू आती है 1। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या, इसका आंसर क्या है, माइनस के 1 आया। कैसे? तो मैंने आपको क्या बताया था, आप चाहे माइनस हो, चाहे एक्स माइनस 1/x हो, चाहे एक्स प्लस 1/x हो, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो बीच में आता तो प्लस ही है ना। अब मुझे देखो प्लस से जाना है, तो प्लस से जाना तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 ही तो आएगी। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से कराता हूँ कैसे आए। ठीक है, बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे को पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है कि वर्ग ही करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस 2, 14 को सॉरी 196 प्लस 2 करूंगा कितना आएगा, 198 आएगा। ठीक है, अब कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 198 को इधर ले आऊंगा और इसको इधर भेज दूंगा, क्या आएगा ऐसे, माइनस के 1/x स्क्वायर आएगा, इसके इधर गुणा करूंगा तो क्या आएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर माइनस के 198 बराबर माइनस के 1। तो यही तो चीज़ है, पूछिए यहाँ से। तो देखो मैंने क्या बोला था कि चाहे x प्लस 1/x हो, चाहे x माइनस 1/x हो, अगर मैं उसका वर्क करूंगा तो आएगा तो बीच में प्लस नहीं ना आएगा, तो बीच में प्लस नहीं था। यहाँ पे देखो प्लस का ही तो साइन आ रहा है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 1 निकल के आएगी। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर के है, तो इसकी वैल्यू माइनस के प्लस का 1 आती है। बट देखो यहाँ पे वर्क पूछा है तो इस यहाँ बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1 आएगी। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है, तो तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ एक्स गुना क्या ले लेते हैं, √5
बराबर 1 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की पावर 4 गुणा एक्स की पावर 4 माइनस के 47। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू माइनस के 1 ही आएगी। ठीक है, तो देखो कितना जल्दी सॉल्व, कितना इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, कई स्टूडेंट को दिक्कत आएगी सर ये माइनस का 1 कैसे आई। तो अभी अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट क्या बताया था, यही तो बताया था भाई, कंसेप्ट है एक्स गुणा एक्स माइनस रूट 5 बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 1 आएगी। ठीक है, कैसे, देखो आप चाहे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो चाहे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा या पावर 4 करूंगा तो बीच में आना तो प्लस ही है ना, आना तो प्लस ही है ना। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट माइनस के 1 ही तो आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, चाहे प्लस दे चाहे माइनस दे, लेकिन जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो बीच में आएगा तो प्लस नहीं ना, तब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 ही तो आएगी। ठीक है, कैसे, मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई एग्जाम में बिल्कुल भी। ठीक है, बेसिक से कैसे करेंगे इसको, एक्स को इधर भेज देता हूँ तो क्या आएगा, एक्स माइनस रूट 5 बराबर 1 अपन एक्स। अब मुझे पावर 1 से पावर 4 पे जाना है तो 2 बार वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका वर्क करूँगा तो इसको इधर ले आता हूँ ना, एक्स माइनस 1 अपन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। अब मैं इसका वर्क करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, देखो बीच में प्लस आ गया। अब बीच में प्लस आ गया तो इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 ही तो आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर प्लस के 2 आती है, सॉरी माइनस है ना, तो के स्क्वायर प्लस के 2 आएगी। तो कितनी आएगी, रूट 5 को स्क्वायर करूँगा तो 5 प्लस 2 7 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर से मैं वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पावर 4 पे जाना है, तो प्लस से प्लस में ही जाऊँगा ना। ठीक है, प्लस का वर्क करूँगा तो बीच में आएगा तो प्लस, नहीं तो ये देखो बीच में आया तो प्लस ही रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 47। इसको इसी फॉर्म में लिखा गया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसको ऐसे तो लिखा गया है एक्स की पावर 4 माइनस के 47 बराबर माइनस के 1 अपन एक्स की पावर 4, इसको इधर गुना करूँगा तो कितना आ गया, यही तो चीज़ लिखी है डायरेक्ट। ठीक है, यही तो फॉर्म आ गई। तो देखो बीच में आया तो प्लस का साइन ही है ना, बीच में आया तो प्लस का साइन है ना, चाहे आप वर्क करो चाहे पावर 2 करो चाहे पावर 4 करो, बीच में आएगा तो प्लस नहीं ना। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 1। बिल्कुल आपको कन्फ्यूज नहीं होना, दिक्कत आएगी बट आप जब घर पे जाके इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे बार बार में, तो ये चीज़ बिल्कुल आप सेकंडों में उड़ाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एग्जाम में यही अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस कंसेप्ट, फिर हम लोग करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको देखो डिटेल में बताई ये चीज़ें। ठीक है, इतना डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, बार बार प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की तो आ जाएगा, बट एक बार ये चीज़ आ गई नहीं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि एक्स गुणा एक्स माइनस 3 बराबर दे दिया 1, तो वैल्यू पूछ लेगा आपसे एक्स की पावर 4 गुणा एक्स की पावर 4 माइनस का टी बराबर माइनस के 1। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू बताइए टी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, एंड तो ये दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि एक्स प्लस 1 अपन एक्स बराबर ये है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर निकालिए। ठीक है, ऐसी चीज़ों को घुमा के देगा, कभी भी सीधी सीधी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई इसको। ठीक है, तो अब आप लोग देखोगे बस यही तो कंसेप्ट लगाया है, तो देखो आपको इस कंसेप्ट को घुमा के कैसे दिया एग्जाम में। ठीक है, अब देखो जो चीज़ पूछी है उसमें क्या दे रखा है मुझे, और जो चीज़ दे रखी है उसमें क्या दे रखा है। देखो मेरे को एक्स की पावर 4 गुणा एक्स की पावर 4 माइनस टी बराबर माइनस का 1 दे रखा है, तो यहाँ से मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं देखूंगा इस चीज़ में मेरे को पावर 4 दे रखी है, तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि टी क्या है, ये टी क्या है। भाई मैं तो समझ गया टी क्या है, टी क्या आएगा ऐसे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4, यही तो है भाई टी की वैल्यू, भाई यही तो दे रखा है। कहाँ पे गई, यही तो फॉर्म लिख रखी है, देखो एक्स की पावर 4 एक्स पावर 4 माइनस टी बराबर माइनस 1। तो ये टी क्या है, ये टी डायरेक्ट समझ जाना चाहिए ना कि क्या है, एक्स प्लस 1 अपन एक्स, पावर 4 दे रखी है तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4, तो मुझे बस ये चीज़ निकालनी है। अगर ये चीज़ सीधी सीधी दे देता तो हर कोई स्टूडेंट कर लेता, बट देखो इस
फॉर्म में दे रखी है तो काफी स्टूडेंट को दिक्कत आएगी, बट मैंने आपको डिटेल में कंसेप्ट बताया। ये टी क्या है भाई, टी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। अब देखो बराबर में 1 है, बराबर में 1 है, तो ये 3 क्या है, 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की तो वैल्यू है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। तो डायरेक्ट आपको ऐसे करना था, ठीक है। ये देखो बराबर में 1 है तो के की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो के की वैल्यू 3 दे रखी है तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 आ रही है, ठीक है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से तो कोई भी कर लेगा अब तो सवाल को, पावर 1 से पावर 4 पे जाना तो 2 बार वर्क करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 अपन एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस के 2, 3 3 और 2 11 आ गया, ठीक है। अब मैं वापस इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस आ गया, इसको वापस वर्क करूंगा तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4, प्लस का 1 करूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस के 2, तो 11 स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, इसकी वैल्यू आ गई 119, तो 119 इज द राइट आंसर। तो देखो कभी भी एग्जाम में सीधी सीधी चीजें पूछी नहीं जाएंगी, ऐसे घुमा फिरा के देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये कंसेप्ट डिटेल में समझाया, बिल्कुल आपको 4-5 एग्जाम्पल कराए, उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई इतना डिटेल में तो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी चले जाना कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसकी वैल्यू माइनस के बनाएगी, बीच में माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे बस क्या दे देगा घुमा के, यहाँ पे इसका वर्क करके देगा तो इसकी वैल्यू माइनस के बनाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी ना। फिर तो भाई इसका वर्क करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो बीच में प्लस आ गया ना, बीच में प्लस आ गया ना, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस का बनाएगी। बस घुमाने के बाद यहीं पर है और कुछ भी घुमा के नहीं देगा इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना हम लोग क्वेश्चंस में कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल कराए, ये सारे एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल थे भाई, मतलब डाटा अलग था, बाकी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे करवा दिए मैंने। जब आप लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, वहाँ पे आप लोग कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन को 2-2 सेकंड में उड़ा दोगे, ठीक है। ट्रिक मैंने बता दी, तरीका बता दिया, बिल्कुल कंसेप्ट बताया, हर एक चीज़ का मैंने रीजन ही बताया, कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं की है हमने, ठीक है। डायरेक्ट करने से पहले मैंने उसका रीजन बताया आपको, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हम लोग 29 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करेंगे। क्या दे रखा है, एक्स माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो वैल्यू निकालनी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए। 625, डी क्या है 731, 729 और डी क्या है 727 है, ठीक है। सीजीएल का सवाल है भाई, पीरी का सवाल है, करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग देखते ही समझ गए होंगे भाई ये 5 क्या है, ये 5 क्या है, ये 5 यही तो है, रूट एक्स माइनस का 1 अपन रूट एक्स बराबर 5, तो यही तो चीज़ दे रखी है यहाँ से, 5 को देख के यही तो समझ गए होंगे, ठीक है। तब उसमें मुझे रूट से स्क्वायर पे जाना तो 2 बार वर्क करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से एक्स प्लस 1 अपन एक्स आएगा, इसका वर्क करूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 25 प्लस 2 27 आ जाएगा। फिर इसका वर्क करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो बीच में प्लस का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, तो 27 स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, कितना है 729 में 2 है तो 727, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट। आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचना है, कुछ नहीं करना था, बस 2 बार वर्क करोगे तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखो कितना जल्दी हो गया, ठीक है। कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो अभी मैंने इतना डिटेल में क्या डिस्कस किया था, वो बेसिक से कैसे करोगे आप लोग। भाई ये रूट एक्स है, ये तो कैसी फॉर्म बन गई, ये तो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो मैंने यहाँ से बताया नहीं कि के की वैल्यू क्या आएगी, के क्या है एक्स माइनस 1 अपन एक्स तो है भाई, यही तो लिखा गया है यहाँ पे, के बराबर कितना है 5 है, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा 5 वैल्यू रूट एक्स माइनस 1 अपन रूट एक्स। यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर एक्स है ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा होगा, तो यहाँ पे रूट एक्स है ना, तो एक्स को कैसे लिख रखा है, रूट एक्स का स्क्वायर लिख रखा है, यही तो लिख रखा है। यहाँ पे अगर रूट एक्स है तो यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर तो लिख रखा है, यहाँ पे अगर कंसेप्ट में देखो एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लिख रखा है, तो आप डायरेक्ट पता नहीं कर सकते थे कि ये रूट एक्स माइनस 1 अपन रूट एक्स की वैल्यू ही 5 दे रखी है, ठीक है। तो देखो ये अगर इस चीज़ को अगर एग्जाम में ये दे देता तो आपको देखो कितनी इजीली होती है, बट कभी भी चीज़ें सीधे सीधे नहीं देगा, तो इस फॉर्म से आपको, इस फॉर्म में आपको मन में ही समझना था, फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट ऐसे करना था, तो देखो कितना इजीली हो जाएगा। तो इस वजह से
अगर आप ये कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे तो विद इन 3 सेकंड में आपको इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर कितना दे रखा है, 0 है, तो वैल्यू निकालनी है आपको बी स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस का 3 अपन बी, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। ऑप्शन लिखा देता हूँ ए बी सी डी, 32 30 18 24, 32 30 18 24। और ये सवाल देखो CHSL 2023 प्री का है भाई, लेटेस्ट सवाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यदि ये बराबर ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये चीज क्या दे रखी है, ये चीज बी स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा बी माइनस का 1 अपन बी, यानी कि सवाल सॉल्व करना है तो मुझे b माइनस का 1 अपन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं उसको वर्क करूंगा तो यही तो चीज आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से b माइनस का 1 अपन बी निकालूंगा, तो ये तो ईजी है भाई। इसको क्या करेंगे अपन, इस पूरे को b से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से b माइनस का 4 1 अपन बी बराबर कितना आएगा, 0 को b से भाग करूंगा तो 0 ही आ गया। एक्चुअली ये कैसी फॉर्म है, ये यही तो है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से डायरेक्ट के है, तो यहाँ से डायरेक्ट b की वैल्यू क्या निकल के आती, बी की वैल्यू क्या निकल के आती है भाई, डायरेक्ट माइनस का 1 दे रखा है, तो क्या आती है बी की वैल्यू यहाँ से, नहीं सॉरी 4 की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, 4 की वैल्यू यही तो आती है भाई, बी माइनस का 1 अपन बी बराबर 4, तो यही तो चीज आ गई। अब आप देखो, आपको ये स्टेप नहीं लिखना था, डायरेक्ट आपको इस स्टेप पे आना था। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो देखो आपको कितना टाइम बच गया। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, b माइनस का 1 अपन बी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट इस स्टेप से आपको इस पे आना था। ठीक है, ये बिल्कुल बीच में ले रखना था, b से डिवाइड नहीं करना था। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये चीज तो दे रखी है, मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2 4 4 16 तो 18 आ जाएगा। ठीक है, इसमें लग दूंगा 18 प्लस 3, बी माइनस 1 अपन बी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई इस कंसेप्ट का, फिर ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, यदि 4 गुणा एक्स की पावर 9/4 माइनस के 9 गुणा एक्स की पावर 9/8 प्लस 4 बराबर 0 है, तो वैल्यू निकालनी है आपको एक्स की पावर 9/4 प्लस एक्स की पावर माइनस के 9/4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ आपको, ए बी सी डी, 49/16 53/20 67/32 और 9/4। ठीक है, तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं टाइम देख लेता हूँ। अब सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है, 4 गुणा एक्स की पावर 9/4 माइनस 9 गुणा एक्स की पावर 9/8 प्लस 4 बराबर 0 है, तो एक्स की पावर 9/4 प्लस एक्स की पावर माइनस का 9/4, तो एक्स की पावर माइनस 9/4 का मतलब क्या हुआ, ये थर्ड साइड एडिशन का छोटा सा कंसेप्ट है। क्या, अगर किसी भी संख्या की पावर -1 होती है, जैसे कि एक्स की पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/x, तो उस संख्या को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, एक्स की पावर -1 है तो इसका मतलब होगा 1/x, पावर इनवर्स में है तो यानी उस संख्या को उल्टा करके लिखना है। तो क्या दे रखा है बेसिकली, एक्स की पावर 9/4 प्लस पावर इनवर्स में है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1/x की पावर 9/4। तो देखो एक्स प्लस 1/x ही तो है, बस यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्स की जगह क्या लिख रखा है, एक्स की पावर 9/4 लिख रखा है, कंसेप्ट तो वही लगेगा ना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो क्या दे रखा है,
अब ये दे रखा है, तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था, कंसेप्ट यही तो बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये कंसेप्ट बताया था। और यहाँ से मैंने क्या बोला था, के बराबर कितना आएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस का वन आता है, यही तो कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, सॉरी के बराबर है ना, के बराबर कितना आ गया, एक्स प्लस वन अपन एक्स आ गया, ठीक है। तो बस ये फॉर्म बताई थी, बट यहाँ पे तो कुछ और ही दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डाटा में आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये 4 हटाना है ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 आता है, तो ये 4 हटाना है, तो पूरे डाटा को आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा ऐसे, एक्स की पावर 9/4 माइनस के 9/4 गुना एक्स की पावर 9/8 प्लस का 1 बराबर जीरो। अब अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म बिल्कुल यही तो बन गई, यही तो बन गई, बस यहाँ पे यही चीज देखनी थी आपको, यही तो बन गई। तो यहाँ पे ये 9/4 क्या है, यहाँ पे 9/4 क्या है, 9/4 क्या है, यहाँ पे 9/4 यही तो एक्स की पावर 9/8 प्लस 1/x की पावर 9/8 बराबर कितने दे रखा है, 9/4 ही तो दे रखा है, यही तो चीज आ गई भाई, सेम ही तो है, कंपेरिजन कर लो ना। यहाँ पे देखो एक्स की पावर 9/4 का मतलब कितना होगा, एक्स की पावर 9/4 का मतलब होगा एक्स की पावर 9/8 का होल स्क्वायर करके लिख रखा है, यही तो मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 9/8 का होल स्क्वायर, तो यही तो चीज़ आ गई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस वन, तो इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर क्या आएगी, तो 9/4 क्या दे रखा है, 9/4 एक्स की पावर 9/8 प्लस वन अपन और 8 बराबर 9/4 ही दे रखा है। अभी मुझे 9/8 पावर से 9/4 पे जाना है, तो इसका वर्ग ही तो किया गया है, वर्ग ही तो किया गया है भाई, इसको मैं 9/8 का वर्ग करूंगा तो ये होता है ना भाई, 60 से कंसेप्ट होती है, गुणा हो जाती है पावर, दो चौको 8 आएगा तो यही ना, तो मैं इसका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा ऐसे, ये एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस के 2, तो इसको करूंगा तो कितना आएगा, 9/4 का स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 81/16 माइनस 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 81 में से 32 गया तो कितना आ जाएगा, 49/16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि इस फॉर्म को कैसे भी करके दे देगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें 4 से डिवाइड करूंगा तो ये फॉर्म बन जाएगी, वहाँ पे 9/4 क्या होगा, डायरेक्ट एक्स की पावर 9/8 प्लस 1/x की पावर 9/8 बराबर कितना होगा, 9/4, ये 9/4 आ गया। इसका वर्क करके तो पूछा गया है, इसका वर्क करूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, जब इसको सॉल्व करूंगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप, वैसे आप ये 16 को देख के समझ सकते थे कि एक ऑप्शन नीचे 16 रहता है और किसी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। ये कंसेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, पैटर्न यही रहेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था, अभी तक मैं आपसे पूछ रहा था एक्स प्लस माइनस 1/x, ये चीज पूछ रहा था ना, कि यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x आएगा, यानी कि ऊपर नीचे सेम चीज होनी चाहिए। x के बजाय यहाँ पे अगर 7x है तो प्लस माइनस 1/7x, तो यहाँ पर भी 7x होगा, यहाँ पर भी 7x होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम चीज होनी चाहिए। अब अगर सेम चीज ना हो तो वो क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर सेम चीज ना पूछे ऊपर नीचे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, कंसेप्ट वही लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 3x प्लस 1/2x बराबर कितने दे रखा है, 6 है, तो वैल्यू निकालनी है आपको 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे,
तो अभी तक तो देखो मैं क्या पूछ रहा आपसे, एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर 6 है। अब देखो यहाँ पे ऊपर 3x है और नीचे 2x है, यानी कि ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे इसको बेसिक से, पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो 3x दे रखा है, यहाँ पे 9x स्क्वायर दे रखा है, यानी कि पावर 1 है यहाँ पे x की, यहाँ पे x की पावर 2 है। पावर 1 से पावर 2 पे जाना है तो वर्ग ही करूंगा, और कोई मात्र तरीका नहीं है। तो वर्ग कर लेता हूँ। ये क्या है, ये a प्लस बी तो है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 9x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 एक्स का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस के 2 ए भी आ जाएगा, प्लस के 2, ए की जगह क्या लिख रखा है 3x, बी की जगह क्या लिख रखा है 1/2x, बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब तक मैं आपको क्या बता रहा था सवालों में, भाई x प्लस 1/x बराबर क्या है कि स्क्वायर, इधर नीचे लिखा देता हूँ भाई, ये अगर x प्लस 1/x बराबर k है, तो मैंने आपसे पूछता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा। कंसेप्ट यही था ना, बस यहाँ पे क्या किया गया, एक्स की जगह यहाँ पे 3x लिख दिया गया, अगर यहाँ पर 2x लिखा जाए, बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, ठीक है। अब मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सॉल्व करता हूँ इसको, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अब देखो अगर सीधा सीधा देता है यहाँ से x प्लस 1/x बराबर के देता है, तो यहाँ से देखो x से कट जाता है, x से x कट जाता है ना, यहाँ पर भी x से x तो कट जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा आ गई भाई, क्या 2 गुणा 3 गुणा 1/2। सीधा सीधा देता तो क्या करता, x से x कट जाता था, यहाँ पर भी x से x कट गया, लेकिन यहाँ पे 3 गुणा 1/2 एक्स्ट्रा आ गई, क्यों, देखो यहाँ पर x के साथ 3 की गुणा की गई है, यहाँ पे 1/x के साथ 1/2 की गुणा की गई है ना, तो ये चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, बाकी सेम वही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तब क्या आएगा ऐसे 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, तो क्या आएगा ऐसे 36 माइनस का 2 गुणा 3 गुणा 1/2, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, सीधी चीज पूछी जाती है तो क्या आता है, के स्क्वायर माइनस के 2 आता है, और यहाँ पर भी के स्क्वायर माइनस के 2 आ रहा है, के स्क्वायर माइनस के 2 तो आया ही आया है ना। अब ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, ये चीज एक्स्ट्रा क्यों आ गई, देखो यहाँ पे x में 3 से गुणा की गई है, यहाँ पे 1/x में 1/2 से गुणा की गई है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दूंगा और 1/2 से गुणा कर दूंगा, बाकी चीज सेम ही रहेगी, के स्क्वायर माइनस के 2 ही रहेगा, के स्क्वायर माइनस के 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे x में 3 से गुणा की गई है, यहाँ पे 1/x में 1/2 से और गुणा की गई है, तो यहाँ पर भी गुणा करके लिखूंगा, बाकी सेम चीज रहेगी। तो अब से सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 33 आ जाएगा इसका उत्तर, तो 33 इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट वही लगेगा। यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे देखो x में 3 से गुणा हुई है और 1/x में 1/2 से गुणा हुई है, तो 2 के साथ मुझे इन दोनों की भी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं इसी में ये पूछ लेता हूँ भाई आपसे, ठीक है। यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 9 कर देता हूँ, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। आपको बताया था ना, कल की क्लास में बताया था, ठीक है। अब इसमें भी, इस कंसेप्ट में भी थोड़ा सा घुमा के दे देगा, ठीक है। क्या पूछा गया है मेरे से, 3x प्लस 1/2x बराबर 6 है, तो मेरे से इसकी वैल्यू पूछी है। यहाँ पे देखो सेम चीज नहीं दे लगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, बस वहाँ पे 2 के साथ क्या करना है, जो चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है उससे गुणा और कर दूंगा, बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। x प्लस 1/x बराबर क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर भी के स्क्वायर माइनस के 2 तो आएगा ही आएगा, फिर जो एक्स्ट्रा चीज लिखी गई है उसकी 2 के साथ गुणा कर दूंगा, बाकी सेम कंसेप्ट रहेगा, बस इतना सही तो बदलाव है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है मेरे से, यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 3x का स्क्वायर, ये चीज निकालनी है मेरे को, ठीक है। अब अगर ये चीज सॉल्व करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले 2x प्लस 1/3x निकालना पड़ेगा ना, फिर मैं जैसे ही उसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये चीज निकल कर जाएगी, तो मेरी नजर रहनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले ये निकालना है भाई, 2x प्लस 1/3x निकालना है, बट मेरे को सवाल में दे रखा है 3x, अब मेरे को चाहिए 2x, सवाल में दे रखा है मुझे 3x और मेरे को चाहिए 2x, 2x चाहिए मेरे को, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा,
भाई 3 से 2 पे जाना है, तो 3 से 2 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x से 2x पे जाना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा, x आएगा, बट मुझे 2x चाहिए तो 2 से और गुणा कर दूंगा, यानी कि मुझे 2/3 से और गुणा करना है। ठीक है, ये चीज ऐसे घुमा के देगा आपको। ठीक है, 3x से मुझे 2x पे जाना है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, 2x चाहिए, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3x चाहिए, तो मुझे 3x से 2x पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए कैसे भी कंडीशन में, ये वाली फॉर्म चाहिए, तो मुझे 2/3 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात एक है, आपने देखो 3x से 2x पे गए तो आप 2/3 से गुणा कर दी, तो आप इस पूरे डाटा को 2/3 से गुणा करोगे ना, तो ये चीज अपने आप सेट हो जाएगी, ये चीज 1/3x अपने आप आ जाएगी, तो आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बस आप 3 से 2 पे पहुंच जाइए, कैसे पहुंचना है, बाकी ये चीजें आगे अपने आप सेट हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं, क्या करना है, अब पूरे डाटा को 2/3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं भाई, क्योंकि मुझे 2x चाहिए, ये वाला चाहिए, 2/3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3x बराबर 6। तो देखो ये चीज अपने आप आ गई ना, 1/3x अपने आप आ गई, मैंने तो सिर्फ इस चीज को चेंज किया है, बाकी ये चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बस अभी क्या करना है, ये x प्लस 1/x बराबर क्या ही तो है, तो अब मैं करूंगा इसका स्क्वायर करूंगा, क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस के 2, 6 स्क्वायर माइनस के 2, ये तो होता है जब नॉर्मल, जब x प्लस 1/x आता है, तो ये तो देखो यहाँ तक तो सेम आ गया, के स्क्वायर माइनस 2। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो x में 2 से गुणा हुई है, तो यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे 1/x में कितने गुणा हुई, 1/3 से, तो इससे और गुणा कर दूंगा, बाकी कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, 36 माइनस का कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, 37 108 में से कितना गया, 104/3 आ जाएगी इसके वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे भी घुमा के दे देता है, मेरी नजर रहनी चाहिए भाई, मेरे को 2x प्लस 1/3x ये फॉर्म चाहिए, मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना तो 2/3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, हम लोगों ने यहाँ से तो गुणा किया ही नहीं यार, सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई भाई, 6 में भी तो गुणा करना था 2/3 से, 3 दूनी 4 आ गया ना, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस के 2, तो ये आएगा भाई, तो ये 16 आएगा, सॉरी 16 थी 48 में से 4 गया तो कितना जाएगा, 44/3 आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 44/3, इसमें भी तो गुणा करना था, तो 44/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम सेम कहानी माइनस के साथ चलते हैं, तो माइनस वाला एग्जांपल देख लेते, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या चीज पूछी गई है, क्या चीज दे रखी है, आपको इस पे फोकस रखना है बस। ठीक है, बाकी सवाल ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब से कहानी माइनस के साथ चलती है, तो माइनस वाला एग्जांपल देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं भाई, 5x माइनस के 7/3x बराबर 8 दे रखा है, तो वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी, 225x² प्लस 49/x² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम कहानी माइनस के साथ चलेगी भाई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ये चीज क्या दे रखी है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 15x का स्क्वायर प्लस 7/x का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये चीज यही दे रखी है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे को 5x चाहिए, बट मेरे को यहाँ पे 15x चाहिए, भाई ये चीज सॉल्व करनी है तो सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना।
इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये चीज़ इजीली निकल जाएगी। बट यहाँ पे देखो मेरे को 5 दे रखा है, यहाँ पे 15 दे रखा है, तो 5 से 15 पे जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस पूरे डाटा को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना आएगा यहाँ से 15x माइनस के सॉरी 3 से 3 कट जाएगा तो 7/x आ जाएगा ना। तो ये चीज़ यहाँ से ये निकल के आ गई। इसको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ से। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, जब उसका वर्क करूंगा तो बीच से तो प्लस ही आएगा ना। ठीक है, तो अब मैं इसका वर्क करूंगा तो बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी 15x² प्लस के 7/x²। यही तो चीज़ आ गई। ये क्या है, x माइनस 1/x बराबर क्या है, तो इसका वर्क करूंगा तो क्या आएगा x² प्लस 1/x² बराबर क्या आएगा k² प्लस के 2, 24 के स्क्वायर प्लस के 2। अब क्या करना था यहाँ पे देखो x में 15 से गुणा हो रही है तो 15 से गुणा, और 1/x में किससे गुणा हो रही है 7 से गुणा और कर दूंगा, बस सॉल्व हो जाएगा। 24 को स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 5 6 7 6 प्लस 15 7 105 गुणा 2 करूंगा 210। कितना आएगा यहाँ से 786। देखो कितना नंबर आ गया, अल्लाह रखा 786। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम कल की क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल आज की क्लास समझ में आ गई होगी। आज बहुत खतरनाक कंसेप्ट हम लोगों ने किए, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके। एक बार ये कंसेप्ट अगर आपकी प्रैक्टिस में आ गए, अगर आप इनको लगाना सीखे तो यकीन दिला रहा हूँ आपके सवालों के उत्तर पलक झपकते आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो इन क्लास का रिवीजन करके आना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल।